अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप पैसा कमाने के ख्वाहिशमंद हैं, अपनी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं और गल्फ़ कंट्री के अंदर आकर आप पैसा कमाना चाहते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप साबित कदम रहना चाहते हैं, अगर आप मेहनती लोग हैं, तो आपको मैं बता दूं कि कुवैत की तरफ से पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन कर दिए गए हैं। कुवैत अब किन किन वीज़ों के ऊपर पाकिस्तानी को ऑफ़र कर रहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुवैत में आप कितनी सैलरी कमा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, मैं सब कुछ इसमें बताऊंगा। और मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा, आया अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन किसी न किसी काम में आपको महारत है, आपके पास स्किल्स मौजूद हैं, आप किसी न किसी काम में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस याफ्ता हैं, तो इंशाल्लाह आप कुवैत का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब कुवैत के वीज़े अप्लाई किस तरह करेंगे? कुवैत का वीज़ा एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन कुवैत का वीज़ा अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो आप कुवैत की एम्बेसी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कुवैत की एम्बेसी जो पाकिस्तान में वो विज़िट नहीं करना चाहते हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियाँ हैं जिनके पास कोटे की बेस के ऊपर कंपनियों की तरफ से वीज़े आते हैं, वो भी वीज़ा आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप क्रेन ऑपरेटर हैं, क्रेन चलाना जानते हैं, अगर आप शावल ऑपरेटर हैं, शावल चलाना जानते हैं, अगर आप जेसीबी ऑपरेटर हैं, आप जेसीबी चलाना जानते हैं, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रेलर ड्राइवर हैं, तो भी, अगर आप मैसन हैं, अगर आप मैसन के हेल्पर हैं, मैसन में बहुत सी, अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो है ना, इसमें बहुत सी अलग अलग किस्म के काम होते हैं। मिसाल के तौर पर तबूक है, वहाँ पर तबूक है, एक तबूक 20 किलो का है, याद रखें, एक तबूक 20 किलो का। और कुवैत में गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख रहे होंगे मैं पसीने से शराबौर हूँ। मैं बस वीडियो बनाने के लिए आपके लिए बाहर थोड़ा बैठा हुआ हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी न्यूज़ दे सकूँ। कुवैत की तरफ से जो वीज़े ओपन हुए हैं, जो मैंने काम बताए हैं, अगर आप इनमें महारत हासिल रखते हैं और आप कुवैत की एम्बेसी भी विज़िट नहीं करना चाहते, इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप ट्रैवल एजेंसियों को अप्रोच करें। वो ट्रैवल एजेंसियां जो आपके साथ धोखा ना करें, जो आपके साथ फ्रॉड ना करें, जो आपको वीज़ा जो है वो एक मुनासिब कीमत के ऊपर दे दें, वो ट्रैवल एजेंसियां आपका अगली कंपनी के साथ एक मुआहदा करवाती हैं। अब वो मुआहदा मुद्दत क्या होता है? मुआहदा मुद्दत या तो 2 साल का होता है या फिर 3 साल का, नहीं तो 5 साल का होता है। मुलाजमत का जो मुआहदा होता है कि आपने इतने साल वहाँ पर जॉब करनी है, तो वो कंपनियाँ आपकी अगली कंपनी के साथ ट्रैवल एजेंसियाँ मुआहदा कराती हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, नहीं तो 5 साल के लिए। तो ये ट्रैवल एजेंसियाँ आपको कुवैत के वीज़े लेकर देंगी। आप मैसन हैं, आप मैसन के हेल्पर हैं, आप तबूक लगाने वाले हैं, आप प्लस्तर का काम जानते हैं, आप टाइल पत्थर लगाना जानते हैं, या आप गैस के किसी फील्ड में महारत हासिल रखते हैं, या आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेशनल फील्ड में बहुत अच्छी महारत रखते हैं, आप मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी महारत हासिल रखते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है। पाकिस्तानियों के लिए कुवैत की तरफ से बहुत अच्छा और सुनहरी मौका है। आप छोड़ें सल्तनत ऑफ ओमान को, अगर सल्तनत ऑफ ओमान ने पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दिए तो क्या हुआ? वो मैंने कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था ना कि अगर एक दर बंद है तो 100 दर खुला है। आपके सामने मिसाल है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाली। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए एक दरवाज़ा बंद किया गया था, अल्लाह पाक की रहमत से 100 दरवाजे खुल गए थे। तो आप क्यों परेशान होते हैं? अगर ओमान ने वीज़े बंद किए हैं, दुबई ने वीज़े बंद किए हैं, सऊदी अरब आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो कुवैत आपको वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है, कुवैत आपको वेलकम करेगा। इसी तरह अनकरीब इंशाल्लाह कतर और बहरीन भी आपके लिए बहुत सी ज़्यादा ऑफ़रें लेके आ रहा है, तो आप परेशान ना हो। आपके लिए इंशाल्लाह महबूब भाई बैठा हुआ है, आपको हर एक बात समझाएगा। अगर किसी मेरे भाई को समझ नहीं आ रही मेरी वीडियो की या मेरी बात की, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इस वीडियो को लाइक करके आपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर करना है। अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो कमेंट सेक्शन में करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनना है। इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ायदे की और काम की बात करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।